गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगी के पार्ट्स पढ़ेंगे। फियोमाइसीट क्या एक्वेटिक हैबिटाट होता है इसका, और ये ऑब्लिक पैरासाइट होता है। ऑब्लिक पैरासाइट जो होते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स को ह्यूमंस और प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है सेकंड पॉइंट है माइसीलियम एसेप्ट एंड कॉनोसेटिक। तो कॉनोसेटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब जो हाइफी होती है वो ट्यूब लाइक फिल्ड होती है और जो उसमें मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म होता है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के होता है, एक जूस्पोर्स में होता है, एक एल्प्लोनोस्पोर। जो जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल, इसका मतलब उसके पास फ्लैजुला हैं, और जो एल्प्लोनोस्पोर होता है उसके पास फ्लैजुला नहीं होते हैं। जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनली होते हैं और प्रोड्यूस इज स्पोरेंजियम, और ये स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं। क्लस्टर ऑफ स्पोर्स को स्पोरेंजियम बोलते हैं। फिर जाइगोस्पोर्स क्या होते हैं, जाइगोस्पोर्स होते हैं हमें फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तो उसे जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। आइसोगैमेट्स में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और अनाइसोगैमेट्स और oogametes में जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। और जो oogametes होता है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जो फीमेल पार्ट होता है वो स्टेशनरी होता है, जो मेल पार्ट होता है वो मूवमेंट करता है। इसके एग्जाम में म्यूकरा, राइजोप्स, अल्फोब, और ये पैरासिटिक फंगस होते हैं। फिर आता है एस्कोमाइसीट। जो एस्कोमाइसीट होता है कॉमनली इसको सैक फंगी ही से नाम से जाना जाता है। इसमें मल्टीसेलुलर पैल्सियम होता है और यूनिसेलुलर ईस्ट होती है। ये सैप्रोफिटिक होते हैं और ये मतलब कि जो डिके करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ये एक तरह के डिकम्पोजर भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और ये जो क्या होता है कि ग्रो होते हैं, जैसे हमारा ग्रो होते हैं डंग में। फिर आता है माइसीलियम इज ब्रांच, जिसमें माइसीलियम होता है, जो नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है वो ब्रांच होता है और सैप्थेट होता है। जो कॉन्डिया और जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, जो कॉन्डिया होता है वो भी हमारा एक स्पोर होता है, उसका जर्मिनेशन होता है तो वो प्रोड्यूस करता है माइसीलियम। माइसीलियम में होता है नेटवर्क ऑफ हाइफे, उसे हम होते हैं माइसीलियम। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस सैक लाइक एस्की, तभी इसका नाम सैक फंगी बोलते हैं कि जो एस्कोस्पोर होता है वो प्रोड्यूस करता है सैक लाइक एस्की। ठीक है, एस्की क्या होती है, अरेंज होती है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में। क्या होता है, जैसे पैरेलली अरेंज होती है एस्की, तो उसे हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं, और एस्कोकार भी बोलते हैं। फिर के एग्जाम्पल है एस्परगिलस, कैल्विस एंड नीजोपोरा। जो नीजोपोरा है वो हमारे जो बायोटेक हम पढ़ेंगे 12th में, उसमें आता है। ये हमें जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करता है। फिर आता है नीजोपोरा यूज फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में हमारा हेल्प करता है। फिर मॉरल्स एंड वुल्फ आर एडिबल होते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं, यूजफुल होते हैं सॉरी। फिर आता है हमारा बेजियोमाइसाइट। बेजियोमाइट होता है ब्रैकेट फंगी एंड पफ बॉल बोलते हैं। इसमें हमारे ये क्या होता है, ग्रो होता है सॉइल में, लॉक्स एंड ट्री स्टैम्स में। फिर जो प्लांट बॉडी होती है पैरासिटिक होती है। रस्ट एंड स्टेम मैंने बताया, जो मस्टर्ड लीफ होता है उसमें रस्ट लग जाती है, जैसे जो रस्ट लग जाती है, जिसका एग्जांपल लेते हैं पिकेनिया हमने लिया था, उसमें रस्ट लग जाती है, फिर वो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, उसे पैरासिटिक फंगस बोलते हैं। एक्सेप्शन जो होता है एसेक्सुअल स्पोर्स नॉट फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, जो हम स्पोर्स अभी जू स्पोर, एंक्लोस्पोर्स ये सब पढ़ रहे हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन जिसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और डाइक्रोटिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द बेजियम एज अ प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी पढ़ा है कि जो प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लाज्म का, उसे प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। कैरियोगैमी में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है, तो प्रोड्यूस करता है फोर टाइप ऑफ बेजियोस्पोर्स। फिर बेजिया प्रोड्यूस है स्पोर, वो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज में, बेजियोकार बोलते हैं। इसके एग्जांपल एग्रिकस, जैसे मशरूम होता है, मशरूम जो है ट्री स्टैम पे उगता है। स्टोलोस्टम्प्ड एंड पिकेनिया जो रस्ट फंगस होती है। फिर आता है डेट्रोमाइसीड। डेट्रोमाइसीड क्या होता है, हमारे इनपरफेक्ट फंगी होती है।
इम्परफेक्ट फंगी इसलिए क्या है कि उसमें जो सेक्सुअल स्टेज, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होती है वो अब्सेंट होती है। ओके। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉन्डिया में स्पोर होता है, और इसमें स्पोरोफाइट्स एंड पैरासाइट्स होते हैं। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, जो पैरासाइट होते हैं फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, और डिकम्पोजर होते हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं जो मतलब डंग वगैरह उसमें उगते हैं। फिर हेल्पिंग मिनरल साइकिल, जो हमारी मिनरल साइकिल्स होती हैं जैसे सल्फर की, फास्फोरस की, उसमें हेल्प करते हैं नाइट्रोजन की मिक्सिंग, नाइट्रोजन की उसमें जितने भी प्रोसेस अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया से प्रोटीन बनता है उसमें। इसमें अल्टेरनिया है, कोलेस्ट्रॉम है, टाइकोडर्मा, ये सब हमारे 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 लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इससे मेडिसिन्स बनती हैं, जैसे अल्टेरनिया, कोलेस्ट्रॉम एंड टाइकोडर्मा हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, इससे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। Thank you so much. Have a nice day.